हाय गाइस, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। आई एम राहुल राज। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एक्सप्रेस में राहुल राज। आइए एक आर्टिकल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये आज का जो आर्टिकल लिया है मैंने वो अपने रामलला के मंदिर से ही है, जिसके बारे में एक थोड़ी सी डिफरेंट किस्म की आर्टिकल है कि मंदिर का हाइप था, हो गया, मंदिर बन गया, उसके बाद क्या है, उससे क्या लोगों को फायदा होगा, उससे क्या सरकार को फायदा होगा इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, राजस्व में, कमाई में क्या सरकार को फायदा होगा। जो बड़ी बड़ी मंदिरें हैं, राइट, जैसे कि वैष्णो देवी हो गया जहाँ पर हर वर्ष बहुत लोग जाते हैं, राइट, फिर आपका ताजमहल देखने लोग जाते हैं। तो ये जो पर्यटन स्थल के रूप में डेवलपमेंट है, क्या वो हो पाएगा, क्या उससे लोकल लोगों को फायदा होगा, सरकार को फायदा होगा, जो लोग आएंगे उनको फायदा होगा। तो उसके रिगार्डिंग मतलब थोड़ा ये धर्म से अलग हट करके एक अलहदा विषय पर यह आर्टिकल है जिसमें कि राम मंदिर का चर्चा होगा। तो देखते हैं आर्टिकल और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं हेडलाइन, यूपी गवर्नमेंट to net rupees 4 lakh crore as huge rush of devotees continues। तो कह रहे हैं कि यूपी गवर्नमेंट को जो टोटल राजस्व का फायदा होगा, टोटल राजस्व आएगा, वो कितना आएगा, वो आएगा 4 लाख करोड़ के आसपास में। जैसे कि एज ह्यूज रश, एक बहुत बड़ी भीड़ जो है ऑफ डिवोटीज, जो इसमें श्रद्धालु हैं, जो मानते हैं सनातन धर्म को, रामलला को मानते हैं, वो लगातार आ रहे हैं, उसकी बड़ी भारी भीड़ है। तो उसके कारण से क्या है, जो सरकार है, यूपी गवर्नमेंट है, उसको 4 लाख करोड़ का कितना होगा, मुनाफा होगा। मुनाफा इन द सेंस उनकी कमाई होगी। तो देखते हैं आर्टिकल समझने की कोशिश करते हैं फॉन्ट को बड़ा। ओके। अ डे आफ्टर कंसेक्रेशन, मतलब जो प्राण प्रतिष्ठा है उसके एक दिन के बाद, द ऑफरिंग्स मतलब प्रसाद, टू रामलला को जो प्रसाद चढ़ाए गए, वॉज द ट्यून ऑफ ओवर 3 करोड़। तो उसमें करीब 3 करोड़ से अधिक रुपए के प्रसाद आए। ओइंग टू द मैसिव इन्फ्लक्स ऑफ विजिटर्स टू अयोध्या, किसको मद्देनजर रखते हुए, ओइंग मतलब मद्देनजर रखते हुए, टू द मैसिव इन्फ्लक्स मतलब होता है तांता, मतलब बड़ी संख्या में अंदर आना। तो मैसिव इन्फ्लक्स मतलब बहुत बड़ी भारी संख्या में जो विजिटर हैं, जो दर्शनार्थी हैं, टू अयोध्या के लिए, टू हैव अ ग्लिम्स मतलब होता है झलक। तो वो लोग इसलिए आ रहा था कि अपने जो रामलला है उनकी एक झलक मिल जाए उनको, ऑफ द डेटी, देवता की, मतलब देवता की एक झलक पाने के लिए बहुत से लोग एक साथ आ रहे हैं। कहां पर, अयोध्या। इफ द ट्रेंड कंटिन्यूज, अगर जो यह ट्रेंड है, यह जो रुझान है वो बना रहा, इट इज एन इंडिकेशन, तो यह एक संकेत है, टुवर्ड्स अ लाइकली बूस्ट टू उत्तर प्रदेश इकोनॉमी। तो यह एक संकेत है कि इससे क्या होगा, उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है, जो माली हालत है, जो आर्थिक स्थिति है उत्तर प्रदेश की, वो अच्छी हो जाएगी। बूस्ट माने अच्छी होगी। से सेवरल नेशनल इंटरनेशनल एस्टिमेट्स, ऐसा किसने कहा, जो बहुत से राष्ट्रीय स्तर के या फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो कंपनियां हैं, जो ये सब रिसर्च करती हैं कि कहां पर कितना फायदा है, उनका ये आकलन है कि अगर यही आंकड़ा रहा, जो लोग अभी आ रहे हैं, तो उससे राज्य सरकार को बहुत राजस्व में फायदा होने वाला है। A recent paper by the SBI research claimed that owing to the Ram temple and initiatives being taken by the state and central government in Ayodhya to catapult it into a major tourist destination। तो कह रहे हैं कि एक हाल में एक पेपर आया है एसबीआई के रिसर्च के द्वारा, मतलब एसबीआई की कोई रिसर्च टीम होगी जो रिसर्च करती है और अपना पेपर सबमिट करती है, जिसमें यह दावा किया गया है, क्लेम्ड, दावा किया है, दैट की ओइंग टू द राम टेम्पल बनने से, उसके मद्देनजर, एंड इनिशिएटिव्स, और जो पहल किए जा रहे हैं, बीइंग टेकन बाय, जो किए जा रहे हैं किसके द्वारा, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, तो जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है, दोनों ही जगह बीजेपी की सरकार है, उन्होंने जो पहल किए हैं राम मंदिर बनने के बाद से राज्य में, इन अयोध्या, टू कैटापल्ट मतलब विकसित करना, इट इनटू अ मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, कि अयोध्या को एक बहुत बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ना, जहां पर घूमने वाले लोग आ सके, उस तरह का इसको स्थान बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं सरकारें, उसका लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश कुड सी, तो वो कह रहे हैं अपने पेपर में कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, जो राज्य है, कुड सी, वो देख सकता है क्या चीज, टैक्स कलेक्शंस, उसके टैक्स में, उसके राजस्व में, उसके कर में वृद्धि हो सकती है, कितनी, ऑफ एज मच एज 5000 करोड़ इन 2024-25। तो 2024-25 में यह कहा जा रहा है कि करीब 5000 करोड़ का टैक्स आएगा। सिर्फ यहां इतना सारा उद्योग धंधे का विकास होगा कि 5000 करोड़ का टैक्स आएगा। A respectable leap taking the state nearer to the target of $1 trillion economy। तो यह जो कहा जा रहा है कि भारत जो कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहता है, तो यह एक बहुत रेस्पेक्टेबल लीप होगा, बहुत ही बड़ा वाला जो छलांग है आर्थिक रूप से उत्तर प्रदेश को होगा, जिससे कि भारतीय जो हमारी आर्थिक स्थिति है उसको भी लाभ मिलेगा।
और ये कह रहे हैं कि स्टेट नियरर टू द टारगेट ऑफ, तो जो उत्तर प्रदेश स्टेट का टारगेट है कि हमको करीब करीब 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है अगले साल तक में, वो संभव होता दिख रहा है। The report adds that अयोध्या will be the most important factor। तो रिपोर्ट ने कहा कि अयोध्या जो है वो सबसे प्रमुख कारण हो सकता है, कहां पर, एंड विथ द एंटिसिपेटेड ग्रोथ इन टूरिज्म, और जो उम्मीद की जा रही है कि यहां पर क्या है, टूरिज्म में मतलब पर्यटन में बढ़ोतरी होगी, ग्रोथ होगा टूरिज्म में, पर्यटन में। एंटिसिपेशन मतलब उम्मीद करना, आशा लगाना। यूपी कुड बिकम रिचर बाय अबाउट 4 लाख करोड़ दिस ईयर। तो ये कह रहे हैं कि करीब करीब यूपी जो है वो अमीर बन जाएगा, कितने से, 4 लाख करोड़ की कमाई होगी इस साल में, और उसके कारण से उसका जो आर्थिक लेवल है वो बहुत बढ़ जाएगा। इवन एज पर द फॉरेन स्टॉक मार्केट रिसर्च फ्रॉम जेफरीज, अयोध्या इज लाइकली टू सरपास वेटिकन सिटी एंड मेका इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ विजिटर्स। तो एक अंतरराष्ट्रीय जो इस तरह की रिसर्च फर्म है जो स्टॉक मार्केट पर रिसर्च करती है, जेफरीज करके, उन्होंने कहा कि अयोध्या के बारे में यह संभावना है, लाइकली टू मतलब संभावना है, सरपास आगे बढ़ जाना, किससे, वेटिकन सिटी से, जो कि क्या है, ईसाइयों का एक छोटा सा देश है और बहुत पवित्र माना जाता है, एंड मेका, और जो मक्का मदीना है अरब में, इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ विजिटर्स, किस मामले में आगे बढ़ जाएगा कि जितने लोग वहां प्रतिवर्ष देखने आते हैं, पूजा करने आते हैं, चाहे वो वेटिकन सिटी हो, मेक्का हो, उससे ज्यादा संख्या में लोग अयोध्या आने वाले हैं, ऐसा उनका मानना है। नोटेबल, यह बहुत ही सराहनीय है या फिर नोट करने योग्य है, अ डे आफ्टर कंसेक्रेशन अ मैसिव क्राउड थ्रॉन्ग मतलब होता है भीड़। तो एक दिन के बाद जब कंसेक्रेशन प्राण प्रतिष्ठा हो गया, उसके बाद में एक बड़ी भारी भीड़ ने द टेम्पल टाउन एंड ओवर 5 लाख डिवोटीज टुक दर्शन ऑफ रामलला विथ एन इक्वल नंबर वेटिंग फॉर देयर टर्न। तो कह रहे हैं कि एक दिन के बाद में जब इसका कंसेक्रेशन हुआ 22 तारीख को, उसके एक दिन के बाद में बड़ी भारी भीड़ पूरे शहर में पहुंची हुई थी और करीब करीब 5 लाख लोग जो है वो दर्शन कर चुके थे और उतने ही लोग बाहर वेट कर रहे थे अपनी बारी के लिए। The report says that Ayodhya is expected to attract around 5 crore devotees annually। तो रिपोर्ट में यह कहा जा रहा है कि संभावना है कि अयोध्या जो है 5 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष अपने यहां, मतलब उम्मीद कर सकता है कि 5 करोड़ जो है लोग पहुंचेंगे दर्शन के लिए वहां पर। मेकिंग इट अ मेजर टूरिज्म डेस्टिनेशन नॉट ओनली विद इन यूपी बट ऑल्सो इन इंडिया। और उसके कारण से क्या होगा कि यह जो है बहुत बड़ा पर्यटन का केंद्र बन जाएगा, ना सिर्फ यूपी में बल्कि पूरे भारत भर में। इनफैक्ट सत्य तो यह है कि वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्पेरस श्राइन तिरुपति बालाजी इन आंध्र प्रदेश अट्रैक्ट्स 2.5 करोड़ डिवोटीज एनुअली। अब आ रहे हैं कंपैरिजन पे कि जो तिरुपति बालाजी है आंध्र प्रदेश में, वहां पर कितने लोग जाते हैं, 2.5 करोड़ लोग जाते हैं प्रतिवर्ष। तो 2.5 करोड़ श्रद्धालु हर साल तिरुपति बालाजी जाते हैं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस श्राइन है, जो एक बहुत ही बड़ा हमारे हिंदू धर्म के लोगों के मानने के लिए वो क्या है, बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। वाइल जनरेटिंग एन एनुअल रेवेन्यू ऑफ 1200 करोड़, और वहां से कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, राजस्व जनरेट होता है 1200 करोड़ का प्रतिवर्ष। सिमिलरली वैसे ही वैष्णो देवी श्राइन गेट्स अराउंड 80 लाख विजिटर्स। तो वैष्णो देवी कितने लोग जाते हैं, करीब करीब 80 लाख विजिटर जाते हैं प्रति साल। एवरी ईयर जनरेटिंग एन एनुअल रेवेन्यू ऑफ 500 करोड़, जहां से करीब करीब 500 करोड़ का क्या होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है, राजस्व जनरेट होता है, सरकार की कमाई होती है। वन ऑफ द मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ताजमहल रिसीव्स अराउंड 70 लाख विजिटर्स एनुअली। तो ताजमहल जो है वहां पर करीब करीब 70 लाख लोग प्रतिवर्ष वहां देखने जाते हैं, जो पर्यटन करने आते हैं दिल्ली वगैरह में, आगरा में, वो ताजमहल देखने जाते हैं। कितने लोग, 70 लाख लोग। विथ अ रेवेन्यू ऑफ 1000 करोड़, और वहां पर जो राजस्व की कमाई होती है यूपी सरकार को, वो कितनी होती है, 1000 करोड़ की। अकॉर्डिंग टू एन गवर्नमेंट ऑफिशियल ओवर अ लाख डिवोटीज आर एक्सपेक्टेड टू विजिट अयोध्या डेली। अब एक जो सरकारी आंकड़ा है, एक अधिकारी ने जानकारी दी कि करीब करीब उम्मीद है कि 1 लाख लोग प्रतिदिन, 1 लाख लोग प्रतिदिन अयोध्या मंदिर में दर्शन करेंगे। एंड द नंबर कुड गो अप टू 3 लाख अ डे एज वेल। और उन्होंने कहा कि कभी कभी यह भी संभव है कि यह संख्या 3 लाख प्रतिदिन हो जाए, तो यह बड़ी अचरज की बात नहीं होगी। If each person spends around 2500 during the visit, the economy of Ayodhya would be up by 25,000 crore, he said। उन्होंने यह जानकारी दी कि अगर जो हर एक लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने, वो अयोध्या में अपने यात्रा के दौरान करीब करीब 2500 रुपए खर्च करते हैं, मान लेते हैं, तब भी अयोध्या को जो फायदा है वो कितना है, 25,000 करोड़ का फायदा है।
द पीएम हैज आस्क्ड द मिनिस्टर्स टू विजिट द टेम्पल इन मार्च, और प्रधानमंत्री जी ने अपने मंत्रियों को यह भी कहा है कि आप जो है मार्च में जाइएगा वहां पर, क्योंकि बहुत भारी भीड़ है और लोगों को अभी देखने दीजिए, उसके बाद आप लोग जाइएगा। तो ये था आज का आर्टिकल। तो आशा करते हैं कि बहुत लाभ होगा यूपी के लोगों को, वहां के लोकल जो बॉडीज हैं उनका विकास हो, वहां पर अच्छे अच्छे नए नए अवसर आए व्यापार के, है ना, और सबको लाभ मिले। अल्टीमेटली हमारे देश का फायदा है, तो हम आशा करते हैं कि इस चीज का लाभ जो है बाकी लोगों को भी मिल पाएगा। तो ये था आज का आर्टिकल हमारे लिए। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। अगर ये आपको कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज ऑल्सो हिट द बेल आइकन, एंड बाकी हमेशा की तरह आपसे अनुरोध की इसको अपने बाकी सारे सोशल मीडिया ग्रुप से भी शेयर करिए, राइट। एक बार सारे वर्ड्स का रिवीजन करते हैं, फिर वीडियो को अपन रैप अप करते हैं। तो पहला वर्ड था ऑफरिंग्स। ऑफरिंग्स मतलब प्रसाद, जो वहां पर प्रसाद का आयोजन किया गया लोगों के लिए। इनफ्लक्स मतलब तांता, ग्लिम्स मतलब झलक, कैटापल्ट मतलब विकसित करना, और लीप मतलब छलांग, और अंत में थ्रॉन्ग मतलब होता है भीड़। तो ये था आज का आर्टिकल। आप इसको चेकआउट करिए, इसको अच्छे से समझिए, सीखिए, पढ़िए, और अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन रहता है तो प्लीज कमेंट में लिख करके बताइए। मैं जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी आपके लिए जो रिजोल्यूशन है वो लेकर के आऊंगा, राइट। इसी नोट पर खत्म करते हैं आज का वीडियो। अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।